बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सर्फ का हमारा सबक चल रहा था। कल हमने मुजारे की बहस पढ़ी थी, जिसमें मुजारे मारूफ व मजहूल बनाने का तरीका और मुजारे के सीगों की अलामतें हमारी मुकम्मल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने मुजारे की तकसीम की थी, एक मारूफ और मजहूल के लिहाज से, दूसरी मुस्बत और मनफी के लिहाज से। ठीक है, माजी मारूफ की गिरदान भी याद हो गई आपको, मजहूल की भी याद हो गई, मुजारे मारूफ मुजारे मजहूल सीधी भी और उल्टी भी दोनों तरह याद हो गई है। दोनों तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, अब माजी की तकसीम की तरफ जाने से पहले बुनियादी जो बात हमने ज़हन में रखनी है वो है सीगों के लिहाज से। ठीक है, सीगों की अलामतें याद हो गई। अब हमने निकालने हैं पहले सीगे, फिर माजी की बहस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर तो हम जितना भी इजरा करेंगे ना, ये कुरान पाक पर करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सर्फ नाव जितनी भी ग्रामर हम बहस करेंगे ना, बजाय इधर उधर की किताबें लेने के हम इजरा किस पर करेंगे? क्योंकि सर्फ नाव पढ़ने का मकसद ही कुरान पाक को समझना है। सर्फ नाव का असल पढ़ना मकसूद नहीं है, सर्फ नाव मकसूद नहीं है, ये वास्ता और ज़रिया है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के लिए वुज़ू वास्ता है। वुज़ू मुतलकन फ़ी नफ्सिही हम पर कोई फ़र्ज़ नहीं है। आगे समझ। अब आप बैठे हैं, आप पर कोई वुज़ू फ़र्ज़ है, करें ना करें कोई मसला नहीं है, आपका फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है आप पर। ठीक है, लेकिन जब आप नमाज अदा करते हैं तो नमाज के लिए वुज़ू वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। इसी तरीके से सर्फ़ो नाव के बगैर कुरान पाक भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अक्सर व बेशतर जो जदीद मुफक्किरीन व मुफस्सिरीन हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो जितनी ठोकरें खाते हैं फिर इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। इसलिए सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको कहा था कुरान पाक एक मखसूस कर लें, ये कि मखसूस ना जी, हाँ जी, जिस पे निशान लगाएंगे और सीगे हमने हल करने। आज मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ सीगी निकालने का, फिर आपको निशान लगा के दूंगा, सीगी आपने निकाल के आने। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम शुरू करते हैं सूरह फातिहा से। पहला हमारे सामने अभी वो सीगे पूछेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, लफ्ज़ हमारे सामने नाअबुदु। ठीक है, अब अगर कोई सवाल करे जी आपसे, एक एक से पूछते हैं, नाअबुदु ये कौन सा सीगा बनेगा? शाबाश, जमा मुतकल्लिम। फेल कौन सा बनेगा? जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है? आखिर में ज़म्मा, शुरू में अलामत मुज़ारे। शाबाश, जमा मुतकल्लिम की अलामत हमने पढ़ी है कि आखिरी हर्फ पर जम्मा, शुरू में अलामत मुज़ारे नून। ठीक है, अब नाअबुदु का वजन निकालें, क्या आएगा? नफ़उलु। अब इसमें हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? ऐन बादाल। ये हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? सही किसको कहते हैं? जिसके हरूफ असलिया के मुकाबले में हमजा, हर्फ इल्लत और दो हरूफ। शश अक़साम से क्या बनेगा? ये सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? हरूफ असलियों को कोई हर्फ ज़्यादा ना हो। अब नाअबुदु के अंदर नून ज़्यादा तो मौजूद है, आपने इसको सुलासी मुजर्रद क्यों कहा? ये सीगे की अलामत है। ये बात ज़हन में रखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, सीगे की अलामत हो या फेल की अलामत हो, सीगे की अलामत हो या फेल की अलामत हो, ये ना असली में शुमार होती है ना ज़ायदा में शुमार होती है, ये अलामत रहती है। ठीक है ना, अब जिस वक्त ये हमें पता चल गया कि चाहे वो सीगे की अलामत हो या फेल की अलामत हो, तो वो जहाँ भी आ जाए तो उसकी वजह से कलमा तब्दील मुजर्रद या मजीद फी में नहीं होगा, उसके अलावा जो हुरूफ हैं उनके अंदर तब्दील होगा। ठीक है, अब सीगा पूछने का तरीका समझ आ रहा है ना? पहले नंबर पे सीगा पूछना है, फिर गर्दान पूछनी है। अब अगर उस सवाल करे कि ये नाअबुदु फेल कौन सा है? मुज़ारे मरूफ। कोई सवाल करे कि अलामत मुज़ारे यहाँ कौन सी है, तो क्या कहेंगे? नून। नून कितने सीगों के शुरू में आता है? एक। कौन सा? जमा मुतकल्लिम। आगे बात समझ में। अब अगर कोई सवाल करे ये मुज़ारे मारूफ है या मजहूल, तो क्या कहेंगे? मुज़ारे मारूफ। मुज़ारे मजहूल क्यों नहीं बनाया आपने? कि इसमें मुज़ारे मजहूल की अलामत नहीं पाई जाती है। मैंने आपको कहा था मुज़ारे मारूफ की कोई अलामत नहीं है, मुज़ारे मजहूल की अलामत है। जिसमें मुज़ारे मजहूल की अलामत पाई जाए वो मुज़ारे मजहूल होगा, और अलामत ना पाई जाए तो वो मुज़ारे मारूफ होगा। मुज़ारे मजहूल की अलामत आपको बता दी थी कि अलामत मुज़ारे मज़मूम और आखिर का माकबल मफ्तू होगा, या यूँ कह लें अलामत मुज़ारे मज़मूम और ऐन कलमा मफ्तू। ऐन कलमा कह दें तब भी वही बात है, आखिर का माकबल कह दें तब भी वही बात है। आगे बस समझ में। अब चूंकि नाअबुदु के अंदर वो अलामत नहीं पाई जाती तो हम इसको क्या कहेंगे? मुज़ारे मारूफ। ये बात आगे समझ में। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास लफ्ज़ है अनअमता। जी आप बोले कौन सा सीगा बनेगा? अनअमता। वाहिद मुज़क्कर गायब। फिल कौन सा बनेगा?
माजी मरूफ। अच्छा अब आप बताएं वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पढ़ी है आपने? देख लें, आपको थोड़ा सा शर्म आ गई है जी। अनअमता वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पढ़ी है आपने? जी मौलाना आप बोले वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पढ़ी है? फिर दोबारा बोले। अब अनअमता कौन सा सीगा बनेगा? हाँ वाहिद मुज़क्कर हाजिर बनेगा। कौन सा सीगा बनेगा? फिर दोबारा बोले कौन सा बनेगा? अब इसने वाहिद मुज़क्कर गैब बताया, ये गलत होगी ना, क्योंकि इसने अलामत पे ख्याल नहीं किया, अलामत पे गौर नहीं किया, सिर्फ ज़बर को देखा, ता को नहीं देखा। वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या पढ़ी है आपने? आखिर में ता मफ्तूह माकबल साकिन। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पढ़ी है आपने? वाहिद मुअन्नस गैब की अलामत क्या पढ़ी है आपने? वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या पढ़ी है? जल्दी बोले। वाहिद मुतकल्लिम की अलामत क्या पढ़ी है आपने? अभी अर के बोलते हैं, अर के नहीं बोलना चाहिए, एक लफ्ज़ अटक के भी नहीं बोलना, दो मरतबा भी नहीं बोलना, ये बात ध्यान में रखें। अनअमता दोबारा बोले कौन सा सीगा बनेगा? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। फिर कौन सा बनेगा? वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या पढ़ी है? शाबाश। माजी मरूफ की अलामत क्या पढ़ी है? पहले पर फतह होगी। अनअमता का वज़न निकालने क्या आएगा? अफ़अलता। अब बताएं इसमें हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? नून आयन मीम। ज़्यादा कौन बनेगा? जल्दी बोले जी, आप बोले ज़्यादा कौन बनेगा? हमजा ज़्यादा बनेगा। और ता क्या बनेगी? ये सीगे की अलामत है। अब बताएं यफ्तकसम से क्या बनेगा? हफ्तकसम से क्या बनेगा? सही किसको कहते हैं? शाबाश। ज़्यादा किसको कहते हैं? ज़्यादा कौन सा गया? हमजा गया। हमने अभी पढ़ा है कि सही किसको कहते हैं? जिसके हुरूफ असली के मुकाबला में हमजा हरफी लफ्ज़ हरफी इसके ना हो। अनअमता के अंदर हमजा मौजूद है या नहीं है? शाबाश। हमने कहा था कि महमूज की तरफ यह है कि जिसके फ़ाकलमा के मुकाबला में हमजा है। सही की तरफ यह की थी जिसके हुरूफ असलिया के मुकाबला में हमजा फिलत ना हो। अब यहाँ हमजा तो है लेकिन ये हुरूफ असलिया के मुकाबला में नहीं, हुरूफ असलिया के मुकाबला में नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ज़ायदा कहेंगे। शश अक़साम से क्या बनेगा? ये सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? ज़्यादा ना हो। यहाँ ज़्यादा है या नहीं है? हमजा ज़्यादा बनाया कि नहीं बनाया? तो फिर सुलासी मुजर्रद कैसे कह दिया आपने? जी आप बोले क्या बनेगा शश अक़साम से? ये फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। सुलासी मजीद फी बनेगा। सुलासी मजीद फी किसको कहते हैं? जिसमें तीन हर्फ असली हो और कोई जायदा भी हो। यहाँ कौन सा मौजूद है? ज़्यादा हमजा। हमने कहा था एक होती है फेल की अलामत, एक होती है सीगे की अलामत। फेल की अलामत और सीगे की अलामत। फेल से मुराद जैसे अलामत मुजारे पढ़ी है ना, या ता वगैरह ज़ाले का, और सीगे की अलामतें पढ़ी आखिर में ता मफ्तू आ जाती है, ता साकिन आ जाती है। इनको कहा ये है, ये भी अलामत है लेकिन ये अलामत बाब इफ़ाल की है, तो बाब की जो अलामत है वो ज़्यादा में शुमार होगी। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखें, एक फेल की अलामत और एक सीगे की अलामत, एक गर्दान की अलामत। मैंने लफ्ज़ बदला, गौर किया ना, एक फेल की अलामत, एक गर्दान की अलामत। फेल का अलग बोले, गर्दान फेल का बोलेंगे तो इसका सिर्फ फेल के साथ मखसूस होगा नहीं, चाहे वो इसम फाइल के अंदर चले जाए मफूल के अंदर, तो गर्दान कोई भी होगी, उस गर्दान की जो अलामत होती है वो क्या है? ना असली में शुमार होती है ना जायदा में शुमार होती है। ये बात आगे समझ। अब उसके बाद लफ्ज़ है अल, नहीं ये अभी नहीं पढ़ा, आगे लफ्ज़ आ गया युमिनूना। जी आप बोले मौलाना कौन सा सीगा बनेगा? शाबाश। जमा मुज़क्कर गैब। युमिनूना कौन सा सीगा बनेगा? दोबारा बोले। जमा मुज़क्कर गैब। जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? शाबाश। युमिनूना का वजन निकालें क्या आएगा? युफिलून। हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? हमजा मीम नून। हफ्तकसाम से क्या बनेगा? ये शाबाश। महमूदुल फा किसको कहते हैं? शाबाश। जिसके फाकलमा के मुकाबला में हमजा हो। आदि वसम युमिनूना। अब उसके बाद लफ्ज़ आया है युकीमूना। जी आप बोले कौन सा सीगा बनेगा? जमा मुज़क्कर गैब की क्या अलामत पड़ी है? शाबाश। फेल कौन सा बनेगा? मुजारे मरूफ। यहाँ अलामत मुजारे कौन सी है? या कितने सीगों की शुरू में आती है? चार। कौन कौन से? जी साहब। आगे लफ्ज़ है रज़क ना। कौन सा सीगा बनेगा? जमा मुतकल्लिम। फेल कौन सा बनेगा? जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है? शाबाश। अलामत माजी की अलामत कौन सी पड़ी है? माजी मरूफ की अलामत क्या पड़ी है? अब रज़क ना, इसका वजन निकालने क्या आएगा? हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? ये शश अक़साम से क्या बनेगा? सी अक़साम से क्या बनेगा? आगे बस समझ। अच्छा अब अगर इस बंदे इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बदल के बोलने तो क्या कहेंगे? रज़क ना कौन सा सीगा बनाया? रज़क ना। अब कौन सा सीगा बनेगा? जी हाँ जमा मुनस्कैब। अगर आखिर में नून अलिफ ना हो तो फिर कौन सा सीगा बनेगा? अगर अलिफ को गिरा दे रज़क ना पड़े तो फिर कौन सा सीगा बनेगा? जमा मुनस्कैब की अलामत क्या पड़ी है? जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है? शाबाश। जमा मुज़क्कर हाज़िर की अलामत क्या पड़ी है? शाबाश। जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है?
शाबाश। आगे लफ्ज है युनफिकूना, जब मुज़क्कर फेल कौन सा बनेगा? जब पूरा बोले मुजारे मारूफ, जब मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पढ़ी आपने? फिर दोबारा बोले, फिर ठीक है। अच्छा, यहां अलामत मुजारे कौन सी है? या। बासी को कि मैंने वजन नहीं पूछे, क्यों? इसलिए कि इनके अंदर तालील हुई है, तो जिनके अंदर तालील हुई अभी तक चूंकि तालीलें नहीं पड़ी हैं, जिसकी वजह से मुश्किल पेश आएगी, इसलिए वो मैं वजन पूछते नहीं हूं। जो जो पढ़ लिया है उसके मुतालिक सवाल होगा, जो नहीं पढ़ा उसके बारे में सवाल नहीं होगा। आगे लफ्ज है, फिर आगे बिमा उन जिला, मा उन जिला कौन सा सीगा बनेगा? जी आप बोले मौलाना साहब भी जल्दी। फिर दोबारा बोले मा उन जिला कौन सा सीगा बनेगा? वाहिद मुज़क्कर गैब। फेल कौन सा बनेगा? माजी मनफी मजहूल। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? माजी मजहूल की अलामत क्या पड़ी है? पहले प्रेजेंट मशाबह। ठीक है, मा उन जिला में ये माजी मुस्बत है, ये मनफी नहीं है। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब तर्जमे पढ़ेंगे ना तो एक मा नफी का होता है, एक मा मौसूल भी होता है। क्या होता है? मा मौसूला। जिन्होंने नाबिर मतलब पढ़ लिया ना उनको तो पता होगा। ये आगे चल के पता चल जाएगा कि अगर मा नफी का होगा तो फिर मनफी बनेगा, अगर मा मौसूल है तो फिर मा होने के बावजूद भी वो मनफी का सिगा नहीं होगा। ये आगे चल के आ जाएगा, पता चल जाएगा। आगे लफ्ज है यू के नूना, जी आप बोले। फेल जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पढ़ी आपने? शाबा। आगे लफ्ज आ गया काफारू, कौन सा सीगा बनेगा? फेल कौन सा बनेगा? काफारू का वजन निकालने क्या आएगा? हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? शश अक़साम से क्या बनेगा? सी अक़साम से क्या बनेगा? अनज़रता कौन सा सीगा बनेगा? फेल। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की अलामत क्या पड़ी है? आगे लफ्ज है लम तुनज़िर कौन सा सीगा बनेगा? शेख अब्दुल रफ़्फ़ार जल्दी बोल रहे हैं, देर ना लगा। लम तुनज़िर आप बोले भाई जी। हाँ नफी नहीं पड़ा भी, अच्छा ठीक है। अब आगे चले ला युमिनूना, जी अब्दुल साहब बोले ला युमिनूना। लफ्ज बदल के नहीं बोलना, वाह जमा ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट बोलना, सही करके बोलना। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। फेल अटक के बोल रहे हैं। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। सीधा दोबारा बोले ला युमिनूना। फेल ला युमिनूना। फिर दोबारा बोले, तेज बोले जरा थोड़ा सा। ला युमिनूना। फेल ला युमिनूना। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। फेल पूरा बोले ला युमिनूना। अभी भी जबान अटकती है। ला युमिनूना तेज बोले जरा, देखना अटक जाती है। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। ला युमिनूना पूरा बोले ला युमिनूना। ला युमिनूना। फिर बाजी अटकी ना जबान। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। मजहूल मजहूल ऐसे नहीं। फिर दोबारा बोले, अभी पक्का नहीं, ला युमिनूना। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। फिर दोबारा बोले ला युमिनूना। ला युमिनूना। ला युमिनूना जल्दी बोले, तेज से बोले। जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? नफी की अलामत यहाँ कौन सी है? आगे लफ्ज़ है खातामा कौन सा सीगा बनेगा? फिर दोबारा बोले फेल। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? माजी मरूफ की अलामत क्या पड़ी है? पहले पर जी। आगे लफ्ज आ गया, ठीक है, यहाँ तक एक रुकू के हो गए, आगे बाकी दूसरे रुकू के निशान लगे हुए हैं, ये सीगे निकाल के आना। अब इसी तरीके से जो जो हमने सीगे पढ़ लिया ना, ये सीगे आपने अच्छे तरीके से निकाल के आना। एक लफ्ज अटक के भी नहीं बोलना और दो बार भी नहीं बोलना। अगर लफ्ज अटक के बोलते हैं, दो बार बोलते हैं, इसका मतलब है आपका सबक कमजोर है। सबक ये कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे ये सबक अगर कमजोर रहा, फिर पीछे से मंजर सुनाएंगे तो कमजोर रहेगा। अगर ये याद हो गया तो फिर समझे मंजर सुनानी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चले। कल हमने पढ़ लिया था माजी मारूफ भी आ गया, माजी मजहूल भी आ गया, मुजारे मारूफ भी आ गया, मुजारे मजहूल भी आ। अब फिर थोड़ा सा पीछे चले, इसलिए मुजारे को शामिल इसलिए किया था माजी की किस्मों में, क्योंकि कुछ माजी की किस्में ऐसी है जिनका ताल्लुक मुजारे के साथ होता है। ठीक है ना, जैसे माजी इस्तेमाल आ रही है। अब आगे चले।